Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि हाउ कैन यू कन्वर्ट योर डेसिमल इनटू दी बाइनरी। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड है, नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये वाला सेशन जो है, ये वाला वीडियो का सारा सेशन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट होती है बाइनरी में। अब मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि जैसे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, आपके सामने ही आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो मेनली यूज़ करवाए जाते हैं परफॉर्म करवाने के लिए ऑपरेशंस कौन से लेवल पे, बाइनरी लेवल पे। कि सबसे पहले जो भी हमने डिजिट वैल्यू डाली है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगी। और फिर ये मतलब ज़्यादा ऑपरेटर कॉमनली यूज़ नहीं होते, ये हमेशा स्पेशल एप्लीकेशन में ही यूज़ करवाए जाते हैं जहाँ पर हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। स्टोरेज के लिए, मशीन लैंग्वेज के लिए ही ये ज़्यादातर बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे यूज़ में आते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि बिटवाइज के काम अंडर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले एंड ऑपरेटर्स है। एंड का मतलब आपको पता ही होगा कि जब हम दो वर्ड्स को आपस में, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो एंड कहलाता है। जो और का मतलब होता है प्लस करवाना, कि दो नंबर को आपस में हम प्लस करवाते हैं तो वो और कहलाता है। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और, यानी कि वो और का थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उसके बाद बिटवाइज इन्वर्जन हो गया कि वंस कॉम्प्लीमेंट, कि जहाँ कहीं पे भी आपको ज़ीरो दिखेगा उसकी आउटपुट वन मिलेगी, जहाँ कहीं भी आपको वन दिखेगा उसकी आउटपुट आपको ज़ीरो मिलेगी। और बिट शिफ्ट करवाते हैं हम बिट्स को टूवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्ट बिट्स टूवर्ड्स द राइट। ये सब आगे एग्जांपल एक एक करवाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि शिफ्ट का क्या मतलब होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। और सबसे पहले है यहाँ पर बिट वाइज एंड ऑपरेटर्स। तो आपके सामने है, अगर आपके सामने दो ऑपरेंड्स आपस में दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर आपके सामने क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर आपके सामने फॉल्स हो जाएगा। इसके सेकंड थर्ड केस में भी यही चीज़ है, वन इज फॉल्स एंड अदर वन इज ट्रू, तो ऑब्वियस है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जीरो जब मल्टीप्लाई होता है वन के साथ तो वो जीरो कहलाता है। तो इस तरह से ये बन जाते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर्स। ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने अगर मैं यहाँ पर कोई भी दो वैल्यू रख दूँ, इसका आंसर नहीं मैं बताने वाली, आंसर तो आप खुद ही सोचोगे कि इसका आंसर क्या निकलेगा। अब आपके सामने पहला वर्ड है, पहला डेसिमल वैल्यू क्या है, ए की 10 है, बी की क्या है 15 है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि हम अगर ए को जो 10 है उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बी को भी ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी है। तो जैसे ये वर्ड्स आपस में, ये दोनों डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट होगी बाइनरी में। अब हमारे लिए ईजी है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इस पर अगर मैं लगाऊँ तो वो ईजी है, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि जो मेरी पहले वाली की वैल्यू है, इन दोनों, ये दो वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, जीरो को मल्टीप्लाई अगर मैं वन के साथ करूंगी तो ऑब्वियस है इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगले वाले का वन, फिर जीरो, फिर वन, बाकी तो सारा है ही जीरो हमारे पास। ठीक है ना, तो आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। यही होगा ना। ठीक है ना, कि इस तरीके से हम दो वर्ड्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहलाता है। और नेक्स्ट है आपके पास बिट वाइज और ऑपरेटर। बिट वाइज और ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आपके सामने एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो दोनों सब ट्रू ही हो गया, एंड में आंसर क्या आ गया, ट्रू। कैसे, क्योंकि वन के साथ अगर वन ऐड हो जाएगा तो वो आंसर क्या देगा, हमें वन ही देगा। ठीक है। अगला है ट्रू है, अगला फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, अब इसका आंसर क्या आएगा, इस केस में प्लस हो रहा है, जीरो के साथ अगर वन प्लस हो जाएगा तो आंसर वन रह जाएगा। अगर फॉल्स है तो फॉल्स है, उसका क्या आंसर आएगा, जीरो के साथ कुछ भी ऐड जीरो होगा तो वो जीरो ही कहलाएगा। ठीक है। इसका भी ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, सेम सब कुछ है, बस हमने इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमने आपस में ऐड करना। कैसे रहेगा वो आपको पता ही है, जीरो के साथ अगर वन हमारा ऐड हो जाएगा तो आंसर वन हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, इसका भी वन आ जाएगा, और ये सारा हमारा जीरो आ जाएगा। मतलब इसमें मेन हमारा क्या बन गया है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल बिट वाइज एंड और ऑपरेटर्स लगाकर हम किसी भी दो वैल्यू को आपस में
ऐड ऑन भी करवा सकते हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। यहाँ तक डन है। अगर इन दोनों की एग्जाम्पल देखनी है तो मैं वो भी दिखा देती हूँ क्योंकि देखो मेन तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि प्रोग्राम आपको समझ आने चाहिए। प्रोग्राम्स ही नहीं हम साथ साथ करेंगे तो बेनिफिट ही नहीं मुझे इन टेबल्स का। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ इसके साथ साथ हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ले रही हूँ आइडल। ठीक है। आइडल लेने के बाद अब मुझे यहाँ पर सबसे पहला क्या लगाना है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रिंट 6 और साथ में मैं इसमें लगा दूँ एंड 8। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 0, क्योंकि उसने पहले 6 को कन्वर्ट कर दिया उसमें बाइनरी में, 8 को भी कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया होगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास जो आंसर फाइनल बच रहा है वो आंसर उसने दे दिया। ठीक है। अगर मैं लिख प्रिंट 6 एंड 3, 3 के साथ अभी इसी को ही करके देखते हैं। आंसर क्या आ गया मेरे पास 2। कन्वर्ट, ये कैलकुलेशन आप करके खुद भी देख सकते हो अपने पास, क्योंकि आपको मैंने सारे मेथड बता रखे हैं कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर नंबर को इनटू द बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट करो, सबसे पहले 6 को भी कन्वर्ट करो बाइनरी में, 8 को भी कन्वर्ट करो बाइनरी में, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर पाओ। नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, 6 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, 3 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर पाओ। इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप और ऑपरेटर का यूज़ करके दिखाओ तो आप क्या करोगे? और ऑपरेटर भी सेम सेम फंक्शन, यही उठा लो, कोई भी उठा लो, आप कुछ भी लिख लो, प्रिंट 7 एंड 8, आंसर इज 50। प्रिंट 5 एंड 9, आंसर इज 30। बस ये सब भी करना है कि पहले 5 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 9 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कन्वर्ट करने के बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर आप प्लस करवाना है, क्योंकि और लगा दिया मैंने, प्लस करवाना है। अगर मैं लिख देती प्रिंट 10 एंड 15, इसका आंसर तो अभी शो भी करवाया मैंने, तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है 50। ठीक है। एंड वाला भी हम लगा के देख लेते हैं एक बार, 10 एंड 15, आंसर आपके सामने है। इजी है ना? कितना इजी आंसर निकालना, प्रिंट करवाओ एंड लगाओ और आंसर पाओ। तो इतना समझ आ गया। अब प्रोग्रामिंग होगी हमारे पास, उसके और की भी होगी एंड की भी होगी। अब हम देखेंगे एक्सक्लूसिव और यानी कि बिटवाइज और ऑपरेटर्स। बिटवाइज और बिटवाइज और एक्सक्लूसिव और को देखना मतलब कि बिटवाइज एक्सोर को देखना। बिटवाइज एक्सोर में क्या रहेगा आपके सामने, अगर तो आपकी वैल्यू दोनों ट्रू है तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर इसका 1 आना था तो वो फॉल्स हो गया। अगर हम नेक्स्ट वाले को देखें, एक है ट्रू दूसरा है फॉल्स, तो इन दोनों का अगर आपस में भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अब मल्टीप्लाई में आंसर जो है वो 0 आता है, तो 0 का इन्वर्स क्या हो जाता है ट्रू। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो यानी कि एक 0 है और एक 1 है, तो इसका आंसर हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं हम बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका आंसर हमेशा आपके सामने 1 आएगा, अगर आपके सामने एक 0 पड़ा है और एक 1 पड़ा है। अगर दोनों वैल्यू इस तरह से है तो वो 0 to 1 और 1 to 0 वाली है, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो हमेशा 1 ही रहेगी इस केस में। और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो मतलब दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स रहेगी, दोनों इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट आपकी तब भी फॉल्स ही रहेगी। और अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो उस केस में आउटपुट जो आपकी वो ट्रू रहेगी। इस केस में इस तरह से होता है एक्सक्लूसिव और में, कि अगर बोथ आर 1 और बोथ आर 0, इन दैट केस आउटपुट इज 0।
ये दोनों अगर अच्छा ये भी सेम है ये भी सेम है, दोनों गेट सेम है, तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। दोनों में से थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया, एक 1 हो गया एक 0 हो गया, तो आंसर आपका 1 में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसी को ही हम बोलते हैं और ऑपरेटर। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं, एक्सोर ऑपरेटर जो होता है एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कब करेगा? अगर उसका वन ऑपरेंड जो होगा वो ट्रू होगा और सेकंड वाला ऑपरेंड जो होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है। एक्सोर ऑपरेटर जो होता है वो रिप्रेजेंट हम उसको विद द हेल्प ऑफ दैट, ये वाला जो सिंबल है ये हमें हमेशा एक्सोर का ही बताया जाता है, ये सिंबल, ये एक जोर ऑपरेटर का ही सिंबल कहलाता है। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम कभी पढ़ें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ें, तो उन केस में इसी तरह से ही आता है। ये तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो उस केस में भी यही रहता है कि एक जोर होते हैं वो यूज़ करवाए जाते हैं फ्लिप करवाने के लिए वैल्यूज़ को। ठीक है, कि ज़ीरो है उसको वन बना देगा, वन है तो उसको ज़ीरो बना देगा। और अगर वन इनपुट जो होती है वो वन होगी, कि एक इनपुट जो है वो हमारे पास वन है और दूसरी जो है वो भी वन ही है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो आउटपुट आपके सामने जीरो आ जाएगी। ये ध्यान में रखना है एक्सक्लूसिव और यानी कि बिटवाइज एक्सोर में। अगर एक 10 है एक 15 है तो ये आपके पास वैल्यू है। अब आपको पता ही है कि इस केस में ज़ीरो कब हो सकता है और वन कैस कब हो सकता है ना। कि इस केस में अगर आपने करना हो तो इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी वन आ जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, बाकी तो है ही ज़ीरो। इस तरह से आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये बच गया ना ज़ीरो, ये तो सारा ज़ीरो ही हो गया, इसका तो कुछ है ही नहीं चेंज होने वाला, बस इसी में इतना ही पोर्शन चेंज होगा। और इतना पोर्शन जैसे ही चेंज होगा इसका आंसर आ जाएगा 0101, जिसका मतलब होता है 5। ठीक है, कन्वर्ट करके आप ऑनलाइन उस पर चेक कर सकते हो। मैंने तो आपको आंसर बता दिया, आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो इसको। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे तो आपके सामने बिट वाइज का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास बिट वाइज नोट। नोट बहुत इजी रहता है कि जहाँ कहीं पे भी आपको जीरो दिख जाए तो आंसर उसका वन बन जाता है, जहाँ कहीं भी आपको वन दिख जाए तो आंसर उसका जीरो बन जाता है। ठीक है, यही होता है बिटवाइज नोट में कि जो चीज़ है वो तो लगेगी ही नहीं, वो उसका उल्टा ही लगेगा। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 का उल्टा ही जाएगा, सीधा तो वो कभी लेगा ही नहीं। 10 है तो जहाँ कहीं पे भी आपको ज़ीरो दिख जाए वो वन हो जाएगा, जहाँ कहीं पे भी आपको वन दिख जाए तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से हमने नोट ऑपरेटर्स को लगाकर बिटवाइज को और फिर हमने पाइथन में प्रोग्रामिंग करके चेक करना है। उससे पहले मैं शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट करवा देती हूँ, फिर इसके सभी के चारों के इकट्ठे एक एक प्रोग्राम समझा दूंगी और फिर वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की बात करूँ तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या हो जाता है कि हमने कुछ भी है हमारे पास नंबर है, ये वैल्यू है कि आपके पास ए की वैल्यू 10 है, आप इसको बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करो। लेफ्ट मांगा उसने, ध्यान रखना, लेफ्ट शिफ्ट मांगा है तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे मांगा है? बाय टू। लेफ्ट शिफ्ट बाय टू, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि लेफ्ट शिफ्ट करना है ए की वैल्यू, लेकिन उसको टू के हिसाब से करना है। ये टू लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो हमने इसको टू के अकॉर्डिंग करना है। टू के अकॉर्डिंग का मतलब होता है, लेफ्ट का मतलब है कि इस साइड जाएगा, इधर को इस साइड जाएगा, तो ये दो डब्बे जो होते हैं बॉक्स लास्ट वाला ये खाली हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ये सब आगे शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो, ये देखो दो नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर थ्री लिखा होता तो थ्री नंबर आगे शिफ्ट होता, तो हमने इन सबको दो नंबर आगे शिफ्ट करना है। चलो चलो बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, बाय लेफ्ट बाय टू है तो दो नंबर आगे जाओ। वो आगे वाला जो ज़ीरो था वो कट गया, ये ज़ीरो यहाँ पहुँच गया, ये ज़ीरो यहाँ पहुँच गया, वन यहाँ आ गया, ज़ीरो यहाँ आ गया, फिर वन आ गया, फिर ज़ीरो आ गया, और जो लास्ट वाले दो बच्चे थे खाली, ये खाली थे दोनों, इसमें कुछ नहीं था, तो यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था वहाँ पर हमने ज़ीरो ज़ीरो लिखना है, वन वन नहीं लिखना, ज़ीरो ज़ीरो लिखना है। इस तरह से हम बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। यानी कि आप देख सकते हो, अब कन्वर्ट करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। आप खुद वैल्यू को चेक कर सकते हो कि ये पहले 10 था तो अब ये बन गया इसमें, ये ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, ये बन गया अब इसमें। तो अब आप ये चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या बनी, जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा।
ठीक है, वो आप शिफ्ट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा डेसिमल वैल्यू क्या है, वही आपका आंसर रहेगा। माउस के साथ मैं लिख रही हूँ इसलिए ऐसी हैंड राइटिंग आ रही है मेरी। चलिए हम राइट शिफ्ट भी करते हैं। राइट शिफ्ट तो आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट में इधर शिफ्ट हुआ तो राइट में उस साइड को शिफ्ट हो जाएगा बाय 2, है ना। लास्ट इस साइड वाले जो 2 ज़ीरो होंगे वही कट जाएंगे, ये वाले जो 2 ज़ीरो हैं, सॉरी ये वाले, एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये सब, हाँ ये सब इस साइड से इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यही होगा। अब मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी समझा ही देती हूँ, चेक कर लो आप। बिटवाइज राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू है उसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो। बाय 2 आपने शिफ्ट करनी है, इस तरह से बाय टू शिफ्ट होती जाएगी। तो आपके पास क्या आंसर, जो लास्ट वाला अब 2 बज गया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर कभी भी 1 1 मत लिख देना, हमेशा 0 0 ही रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 0 1 0 आ गया। यानी कि अगर आंसर देखा जाए तो आंसर है हमारे पास सारी 0 आ जाएंगी, ये 4 तो 0 ही रहेगी, और इसका जो है 0 0 1 0 आंसर आ गया। कन्वर्ट करो डेसिमल में और आंसर पाओ अपना, ये तो आप कर लोगे। तो ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब हम 4 ऑपरेटर्स जो मैंने आपको समझाए हैं, एक्सक्लूसिव और, नोट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इनका प्रोग्राम भी करवा देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, तो प्रोग्राम हम देखते हैं इनके। ये मेंबरशिप वाला नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। चलो पहले प्रोग्राम चेक करते हैं। आइडल पे जाओ, पाइथन निकालो, यहाँ पर हम इसके प्रोग्राम जब फाइंड आउट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम हमारा एक्सोर पे चलेगा, तो लिख दो यहाँ पर प्रिंट 10 एक्सोर 15। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5, जो मैंने आपको बताया था। और भी आप करके देख सकते हो, जैसे 7 एक्सोर 9, इसको करके देख लो। प्रिंट 8 एक्सोर 20 या 29, इसको करके देख लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम अगर मैनुअल करने बैठे हैं तो हमें सब पहले सब कुछ क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको आपस में हम देखेंगे कि कहाँ पे 0 1 है, उस केस को हम 0 1 बना देंगे, और कहाँ पे सेम सेम है 1 1 1 1 है, तो वहाँ पे हम ऑब्वियस है उसका आंसर हम 0 लिखेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको आंसर लिखेंगे, फिर हम अगेन उसको कन्वर्ट करेंगे, तो इतना टाइम हमें पाइथन में नहीं लगता, पाइथन में ऑटोमेटिकली सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है। ये बेनिफिट होता है इसमें करने का। ज़रूरी नहीं मैं आपको ये बोलती कि पाइथन ही करो, मतलब आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उस प्रोग्रामिंग में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। और मैं सिर्फ आपके सामने मेथड रख रही हूँ कि आप इस प्रो मेथड विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर वैल्यू को। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नोट का। तो नोट को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि नोट वाला कैसे चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट नोट ऑफ 6, तो आंसर आ गया मेरे पास -7, माइनस में चला गया आंसर नोट ऑफ 6 का, वो -7 आ गया, क्योंकि इसमें कुछ होगा, मतलब वो जैसे कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे जहाँ पे 1 नहीं आना तो उसका जो वैल्यू देखी तो वो -7 में पहुँच गया। अगर मैं लिख दूँ प्रिंट नोट ऑफ 3, इसका भी माइनस में ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ -4। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रिंट नोट ऑफ 10, आंसर आ गया आपके सामने -11। ठीक है, ये ज़्यादातर इन्वर्ट होता है, जो पॉजिटिव है वो भी यहाँ नेगेटिव के कारण ही ये आंसर हमें ज़्यादातर माइनस में ही देगा। ठीक है, नोट लग गया ना, नोट के कारण ये हमेशा हमें इन्वर्टेड कर देगा हर एक बिट्स को, और इन्वर्ट करने के बाद वो जो भी होगा उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हमारा बन गया नोट का साइन हो गया। अगर मुझे करना हो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सोचो। लेफ्ट शिफ्ट आपने करवाना है, राइट शिफ्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या वैल्यू रहेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
प्रिंट 4 लेफ्ट शिफ्ट बाय 5, तो आंसर आ गया 128। प्रिंट 10 लेफ्ट शिफ्ट बाय 15, आंसर आ गया मेरे पास बहुत बड़ा क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट बाय 15 आ गया ना, इसलिए गलतियां हो रही हैं। अगर मैं लिखती प्रिंट 10 लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, तो वो 2 के अकॉर्डिंग लेफ्ट शिफ्ट करेगा, तो आंसर मेरे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जितना भी लिखोगे, बाय 5 लिखोगे, 2 लिखोगे, 15 लिखोगे, इसमें आंसर निकालना इजी है। इतना कैलकुलेट करने में बैठ के तो बस फिर मेरा तो हो गया, ये आंसर निकालना थोड़ा इजी रह जाता है, इसीलिए मैं ऐसे करवा रही हूँ कि मेथड विद द हेल्प ऑफ पाइथन देखो कि कैसे कर सकते हैं। बाकी सारा काम मशीन का, उसने कैसे कन्वर्ट करवाना, हमारा कोई काम नहीं है इसमें। इंटरप्रेटर किस लिए रखा हुआ है हमने, कंपाइलर किस लिए, इसी वजह के लिए है कंपाइलर के, वो कन्वर्ट करेंगे हर एक वैल्यू को। हमने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, हमने तो बस जो हमें चाहिए आंसर हम लिख देंगे। अगर मैं लिख दूँ प्रिंट राइट शिफ्ट करवा दो जी इसको 2 के साथ, तो आंसर मेरे पास अगेन सॉरी लेफ्ट करवाया मैंने, राइट करवाया ही कहाँ, 10 तो आंसर मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, प्रिंट ये राइट शिफ्ट हो रहे हैं सारे, 20 ये राइट शिफ्ट मैंने करवा दिया 3 के साथ कि 3 वैल्यू राइट को शिफ्ट हो जाएं, तो आंसर मेरे पास अगेन 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एक्सक्लूसिव और नोट सब कुछ करके देख सकते हो। नोट के केस में माइनस आएगा ही आएगा, बाकी सब चल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये है आज की वीडियो। हर एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक स्लाइड को, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा कि एक ही वीडियो में सारे ऑपरेटर्स आपको करवा दिए हैं। एक सिंगल वीडियो सिंगल ऑपरेटर को हायर कर रहा है, एक वीडियो में सिर्फ एक ही ऑपरेटर समझा रही हूँ। जैसे इस वीडियो मैंने आपको समझाया बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझाई, उसका टेबल समझाया, प्लस उसका प्रोग्राम आपको दिखाया। और इसको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हाउ कैन यू कन्वर्ट डेसिमल इनटू द बाइनरी। उसको देख लोगे आपको पता चल जाएगा और इसका आंसर निकालना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसीलिए इस कोर्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि प्रोग्राम एक्चुअल कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग बड़ी बड़ी आएगी, लेकिन पहले बड़ी बड़ी हम नहीं करेंगे, पहले बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम देखेंगे, ताकि छोटे हो गए तो बड़े पे जाना ईजी हो जाएगा, वहाँ की हर एक लाइन आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब तक यही नहीं समझ आएगा तो बड़े करना बकवास रहेगा काम हमारे लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग में कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं हर एक टाइप की क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की है, एसईओ करनी है, सी करना है, सी प्लस प्लस करना है, एम्बेडेड करना चाहते हो आप, तो आप मेरे से पढ़ सकते हो, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन का ये बेनिफिट होता है कि जब आप फ्री हो, आपको कंफर्टेबल लगे, वो टाइम मुझे सही लगे, तो मैं उस टाइम आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, सो मेरी वीडियो को तब तक के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके सामने नेक्स्ट वीडियो भी ईजिली आ सके। So thank you so much for today. Bye bye everyone.